नमस्कार, लेवल 2 हिप्नोथेरेपी कोर्स के सेशन नंबर 15 और आखिरी के सेशन में आपका स्वागत है। आज मैं भी कुछ बताने वाला हूँ। एक तो प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्या है, रोड हिप्नोसिस क्या होता है और सर्टिफिकेशन के बारे में। मैं आपको लाइव और जो घटना हुई है तो व्यक्ति ने जो शेयर किया वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि यह व्यक्ति 45 साल की व्यक्ति और पुणे सोलापुर महामार्ग जो है, वो महामार्ग जो है हाईवे, उसके ऊपर ये घटना हुई। रात के समय ढाबे पर खाना खाया और पुणे की तरफ वापस आ रहे हैं। गाड़ी फॉर्च्यूनर है, एसी चालू है, थोड़ी थकान भी आई हुई है और गाड़ी आराम से मतलब एक एवरेज स्पीड से चालू है। होता क्या है कि बीच में ये जो व्यक्ति था, उस खुद गाड़ी चला रहा था, उसकी नज़र जो है वो एकदम शून्य में चली गई, पूरा भान निकल गया। हाथ स्टीयरिंग पर थे मगर कंट्रोल निकल गया था और गाड़ी जो है वो रोड से नीचे उतर गई और एक पत्थर के ऊपर टकरा गई और एकदम यह व्यक्ति को जाग आ गई। जब एक्चुअली मतलब कॉन्शियसनेस आ गया तो मालूम पड़ा कि अपन 10-15 किलोमीटर चल के आ गए। मतलब गाड़ी चला रहे थे और मालूम ही नहीं था। मतलब करीब 15-20 मिनट का सफ़र जो है वो पता ही नहीं कैसा हुआ। गाड़ी चालू थी और वो पूरा कंप्लीटली याद नहीं आ रहा था, कंप्लीटली धूसर हुआ। तो ये जो है ये एक रोड हिप्नोसिस हो सकता है। रोड हिप्नोसिस एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहाँ ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसकी आंखें खुली रहती है मगर भेजा जो है ब्रेन वो कोई एनालिसिस करता नहीं है और कुछ रजिस्टर करता नहीं है, ऑटोमेटिक चालू है। ये जो कंडीशन है गाड़ी चालू करने के करीब 2-2.5 घंटे के बाद में आती है। ड्राइवर ऐसा लगता है कि भाई नींद में गाड़ी चला रहा है मगर उसको भान नहीं रहता है, कॉन्शियस नहीं रहता है और कोई भी जो नॉलेज है वो भेजे में अंदर जाता नहीं है, रजिस्टर नहीं होता है। तो जब एक्चुअली एक्सीडेंट हो जाता है, वो गाड़ी टकरा गई, तो उसके पहले 15-20 मिनट का उसको याद ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। गाड़ी चालू थी, अपनी गाड़ी कौन सी स्पीड से थी, आगे गाड़ी कौन सी थी, कहाँ पार किया, कितना डिस्टेंस पार किया, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये जो है ये रोड हिप्नोसिस का इसमें बहुत बड़ा शेयर है। वो क्या होता है कि गाड़ी का आवाज़ जो है गूं 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 ऐसा समझो आ रहा है, तो उससे भी नींद लग जाती है। एक्चुअली वो नींद नहीं रहती, वो हिप्नोसिस रहता है। तब ये हमको ये कभी प्रिवेंट करना है तो करना क्या है, हर 2-2.5 घंटे के बाद में थोड़ा रुकना है। रात में जब चलाते हैं आप तब 5-6 मिनट रुक जाना है, एक गर्म चाय कॉफ़ी ले लो, आंखों के ऊपर पानी मारो और कहाँ अपन है वो देखते जाओ कि भाई कौन सा होटल पार किया, कौन सा माइलस्टोन पार किया। क्योंकि कंटिन्यूसली रास्ता एकदम, अभी स्पेशली जो नए हाईवे बने हुए हैं कंटिन्यूसली है, नज़र सामने है, पता नहीं कहाँ तक चालू है, सीधा रास्ता है, तो फिर इसमें ज़्यादा सावध रहने की ज़रूरत होती है। आंखें खुली रहती है मगर मन जो है वो बंद हो जाता है और इस समय ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ब्लैकआउट हो रहा है तो गाड़ी रोक दो, बाजू में खड़ी करो, सांस लो लंबी लंबी, छोड़ो, पानी मारो और आगे निकलो। स्पेशली यदि गाड़ी में बाकी पैसेंजर्स है और वो सोए हुए हैं तो ड्राइवर ने तो बीच बीच में गाड़ी रोक देने का है, या ड्राइवर के बाजू में जो आदमी बैठा हुआ है उसमें बातचीत करते जाना है। क्योंकि सभी का जो जीव है, जान है, वो बहुत महत्व की होती है। थोड़ी बेफिक्र हो गई तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो बीच बीच में रोकना है, प्रवास करते जाना है, चाय कॉफ़ी लेना है या तंबाकू खाना है। तंबाकू का एडिक्शन इससे हो सकता है मगर तभी भी कम से कम जान तो बच जाएगी। या सुपारी खा सकते हैं या च्युइंग गम खा सकते हैं ताकि मुंह चालू रहेगा तो रोड हिप्नोसिस नहीं होगा। तो इस तरह का ये रोड हिप्नोसिस है, इसकी जानकारी मैं आपको ये सेशन में देना चाहता था। अभी आ गया कि भाई प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ क्या है इसके बारे में। तो आपने देखना है कि आप हिप्नोथेरेपिस्ट है और बिना आवश्यकता और अनुमति क्लाइंट को टच नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है क्लाइंट, और स्पेशली लेडीज़ है तो बिल्कुल ही नहीं। क्लाइंट के इमोशंस बाहर आ सकते हैं तो उनको सुनना है मगर हमको इमोशनल नहीं होना है, उसके साथ में बहना नहीं है। सेशन जो है वो समय पे शुरू करना है, समय पे ख़त्म करना है। फीस जो है वो पहले ही क्लियर कर लो, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, नहीं तो फिर बाद में क्लाइंट नाराज़ हो सकता है। आपने बोला नहीं और बाद में उसके मन के खिलाफ हो गया तो नाराज़ हो जाएगा।
आपके क्लोज रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड्स होंगे तो उनको हिप्नोटाइज करके हिप्नोथेरेपी नहीं देना है। क्लाइंट हिप्नोथेरेपिस्ट के प्यार में पड़ सकता है, प्यार हो सकता है जब काफ़ी सेशन हो जाते हैं, तो वो भी हमको सतर्क रहना है। स्पेशली लेडीज़ रहे तो अकेले लेडीज़ को कभी लेना नहीं है। थेरेपिस्ट की आवाज़ जो है वो स्टेडी, काम एंड कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। क्लाइंट को सेफ और रिस्पेक्टेड लगना चाहिए। क्लाइंट ने कभी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन दिया, कुछ बोला उल्टा पुल्टा, तो भी थेरेपिस्ट ने काम रखना है। थेरेपिस्ट का ड्रेस कोड जो है, बॉडी लैंग्वेज, वो एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी एक मैं आपको ओरल असेसमेंट देना चाहता हूँ। कुछ आपको छोटे छोटे प्रश्न दूंगा। इसका उद्देश्य आपके ज्ञान को थोड़ा चेक करना है, ना कि आपको डराना है। तभी मैं सवाल करता हूँ, आपने उत्तर देना है। हिप्नोसिस में इंडक्शन और डीपनिंग, इसमें क्या अंतर है बताइए। नंबर 2, एब्रिएक्शन जब होता है, मतलब इमोशनली जब कोई क्लाइंट रिएक्ट करता है, इमोशनली वो रोना चालू करेगा या कुछ रिएक्ट करेगा, तो थेरेपिस्ट ने क्या करना चाहिए। नंबर 3, सजेशन हमने पॉजिटिव हमेशा क्यों देना चाहिए, है ना। हमेशा सजेशन पॉजिटिव क्यों होते हैं। मैंने आपको एंकरिंग का उदाहरण दिया, एंकरिंग करके बताया, तो एंकरिंग का एक आधा उदाहरण दो। नंबर 5, थेरेपिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण एथिकल प्रिंसिपल क्या है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने सफलतापूर्वक हिप्नोथेरेपी लेवल 2 पूरा किया है। अब आपको एक सर्टिफाइड लेवल 2 हिप्नोथेरेपिस्ट का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और हम आपको सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। हिप्नोसिस केवल एक टेक्निक नहीं है, बल्कि एक हीलिंग की कला है। लेवल 2 तक पहुंचकर आपने एक सिद्ध किया है कि आप न सिर्फ सीख सकते हैं, मगर आप दूसरों को हील भी कर सकते हैं, और उसकी कैपेसिटी आप रखते हैं। याद रखिए, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एथिक्स, कंपैशन, प्रोफेशनलिज्म को कभी भूलना नहीं है। आप एक सिर्फ थेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि समाज में एक हीलिंग के प्रकाश आप बन चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। तो पार्टिसिपेंट्स अभी दोहराएंगे कि मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। मैं हर क्लाइंट का सम्मान और गोपनीयता बनाए रखूँगा। मैं हिप्नोसिस का प्रयोग हीलिंग और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लाऊंगा। अंत में बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। सी यू, बाय बाय, हैव ए ग्रेट लाइफ। थैंक यू।